तो कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ए प्लस। अच्छा ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन में तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस वन में तो आगे पार्शियल फ्रैक्शन वही पी एक्स प्लस क्यू वाला हो गया। तो इसको लिखोगे ठीक है, ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन, अरे ये एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, बी हाँ एक्स प्लस वन और सी एक्स प्लस सी डी, एक्स प्लस डी। डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सर ये तो 4 इक्वेशन आएंगी, 3 सॉल्व करने में तो दिक्कत होती है, 4 में तो। बिल्कुल आएगी, 4 आएगी। हाँ चलो ठीक है। अच्छा सर 16 में भी कुछ ऐसे ही करना है क्या? 16 में तो हिंट दिया है, यही हम करेंगे। हाँ ये क्या, मुझे समझ नहीं आया हिंट में क्या कह रहा है वो। देखो वेरी गुड, 16 में देखो क्या ऐसा हिंट उसने क्यों लिखा है। ये वन अपॉन एक्स एक्स टू द पावर एन प्लस वन है ना। तो हाँ आपको क्या करना है, इस एक्स टू द पावर एन को हटाना है, क्योंकि तुम देख रहे हो एक्स टू द पावर एन अगर रहता है, जैसे मान लो एक्स टू द पावर एन प्लस फाइव और वही एक्स टू द पावर एन माइनस फाइव अगर होता, तो हम एक्स टू द पावर एन को अगर वाई ले लें तो बहुत इजीली हो जाएगा ये, है कि नहीं। हाँ तो वही काम यहाँ पे करना है, एक्स का पावर एन हटाना पड़ेगा। तो एक्स का पावर एन हटाने से पहले उसका प्रिपरेशन कर ले, प्री प्रिपरेशन। एक्स का पावर एन अगर हम वाई को रखेंगे, है ना, तो ओके ये क्या बनेगा, एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स, ऐसा बनेगा ना। हाँ ठीक है। ये तो हमको ऊपर चाहिए होगा डीएक्स के साथ, आगे की हाँ साइड। ऊपर से। तो इसीलिए पहले उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई हम सिर्फ न्यूमरेटर में नहीं कर सकते, तो बैलेंस फॉर्म में ऊपर भी और नीचे भी, और उसके बाद इसकी जगह ये रखने को बोल रहा है। तो देखो कैसे होगा। तो सर हम सीधा ही डिवाइड ही कर लेते हैं ना, लाइक इस हमें क्या लिखना है, डी वाई रखना है उधर। वो तो डिवाइड करके वही आएगा ना, जब ये नीचे जाएगा तो बात तो वही होगी। हाँ तो ठीक है। और देखो नीचे x का पावर n माइनस वन और x जब रखोगे ना, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। इतना मिलेगा पहले ये बताओ, यस और नो। हाँ हाँ यस सर। तो ये तो मिल गया x का पावर n माइनस वन, नीचे हो गया एक्स x की पावर एन मिल गया। और x का पावर n प्लस वन। अब क्या करोगे, x की पावर n को y ले लो, है ना। और जब इसको इंटीग्रेट करोगे इस तरीके से, एक्चुअली में ये ऐसा था ना, dx अपॉन x x टू द पावर n प्लस वन, ऐसा था ये, है ना। तो हमने देखो dx की जगह पे क्या लिखना है, अगर ये हमने अज्यूम कर लिया है। अच्छा, इसी वाली चीज को हमने अब ऐसे लिखा है, थोड़ा सा स्पेस पहले ले लूं, जो 16 कर रहे हैं ना हम लोग, यस सर 16 कर रहे हैं। इसलिए देखो अब इस वाली चीज को हमने कैसे लिखा है, इसी वाली चीज को हमने लिखा है x टू द पावर n, मतलब ये बना लिया है। तो x टू द पावर n माइनस वन, एक्स टू द पावर n और n प्लस वन और इंटू डी रहेगा। मतलब मैंने वन अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन को इतना बनाया, है ना। यस सर। अब देखो ये क्या बन गया, ऊपर बन गया dy, इसका डिफरेंशिएशन करो, n x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी वाई, डी एक्स इक्वल टू डी वाई। हाँ नो डाउट। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर आ रहा है, इतना तो अभी तक तो आ गया, कोई dy दिक्कत नहीं है। अपॉन dy अपॉन y इंटू वाई प्लस वन, यहां तक ठीक है। हमने एक्स टू दी पावर एन को वाई लिया था। ये तो क्लियर हमने हो। एक्स टू दी पावर, ये वाई प्लस वन बता दो सर एक बार। ये y प्लस वन तो है, और क्या है। सर एन ऊपर है ना पावर में। हाँ तो लिखा अच्छा तो है ये, देखो अच्छा नहीं ठीक है, मैं एन प्लस वन पूरा पावर मान लिया था। ओके ओके। ये वाला देखो ना। हाँ हाँ समझ गया, वो मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया था। तो अब क्लियर है, सही। इसके बाद हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है सर, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत ये नहीं है। 16 जैसे हो जाएगा। और बताओ, और किस में परेशानी हो, ये हिंट नोट कर लो 16 का। हाँ मैं सर स्क्रीनशॉट खींच ले रहा हूँ ताकि आगे चलो देखते हुए कर लूंगा मैं। ठीक है, ले लो। सर नेक्स्ट सर, अभी तक हमने जो जो भी करा है, लाइक हमने ऐसे किया ना कि x पहले आ रहा है, लाइक वेरिएबल पहले आ रहा है। मतलब x माइनस वन आ रहा है, या एक्स स्क्वायर माइनस टू, ऐसे कुछ आ रहा है ना। हाँ लेकिन 17th में सर दिख रहा है कि
अगर हम t भी पुट करते तो 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, देख वेरिएबल बाद में आ रहा है, फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। माइनस कॉमन कुछ करेंगे। अरे कोई फर्क नहीं है, ऐसे पे भी काम करता है। पार्शियल फ्रैक्शन अच्छा में बस x का पावर 1 होना चाहिए है अभी, अगर हमें शॉर्टकट से करना है तो ठीक है। इसका भी हम पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और ये ओके। सेम ट्रिक काम करेगी ए निकालने वाली। ए निकालने के लिए हाँ 2 माइनस एक्स, वो सेम ट्रिक काम करेगा। 2 माइनस 2 एक्स, माइनस एक्स रख लिया, फिर पूरा पार्शियल फ्रैक्शन पे, माइनस और जो x जीरो जिस पे हो रहा है वो वैल्यू डाल दिया। हाँ ठीक है एक्स सर। इक्वल टू 2 पे निकाल लेना, सेम ट्रिक ये काम मुझे, करेगा। हाँ कंफ्यूज हो गया था मैं, तो ये अच्छा है। चलो सर आगे कर दो थोड़ा सा ऊपर। ऊपर कर दूं? तो एक एक क्वेश्चन करोगे ना अभी तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, समझे? और क्वेश्चन स्किप मेरे कर, को ना सर बस ये आगे में थोड़ा डाउट हो रहा था, बाकी तो हो गए पहले वाले सारे। मैं सारे डाउट दूर ठीक करता है। हूँ। बताओ किसमें डाउट हो रहा है, पहले ये बताओ। हाँ अब एक सेकंड, अब किसमें एक डाउट था सर, एक सेकंड बता रहा हूँ, लिख के रखा मैं थोड़ा कोई सा। दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा वाला क्वेश्चन था? 18। 18th में मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, फिर उसके बाद लॉन्ग डिवीजन करूं, फिर उसके बाद हाँ नॉर्मल वे में सॉल्व करूं। बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन करना मत भूलना, क्योंकि ऊपर भी डिग्री 4 हाँ है, क्योंकि नीचे भी सेम डिग्री है ना। 4 है। हाँ डिग्री सेम है बस सर, बाकी फिर मेरा 19 20th क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसमें डाउट होगा तो मैं बता दूंगा आपको। बाकी 20 to 23 तो देखने में इजी लग रहा है मुझे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 20th में देखो, अच्छा 20th में 19 देख लो पहले, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हाँ सर। 19th में ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस और 1 सी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस डी। एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसे करना, ठीक है? यस सर। और इसको ऐसे ए बी और सी डी चारों निकालने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे बहुत इजीली ये हो जाएगा। 20th में देख लो, 20th में पहले फैक्टराइज कर लेना जहां तक कर पा रहे हो। तो एक्स माइनस हाँ वन, एक्स प्लस 1 और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आई होप ये मिल रहा होगा। तो इसको हाँ लिखिए ए अपॉन एक्स, देखते रहना, बी अपॉन एक्स माइनस 1, सी अपॉन एक्स प्लस 1 और डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मिलेगा। ओके एक क्या मेरी सेकंड। बात क्लियर है? हाँ ठीक है, मैं दो या चीजें नोट कर एक काम लेता और हूँ। कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो इसमें, ये तो एक तरीका है ही। एक्स टू द पावर 4 को अगर टी ले लो, सुनना ध्यान से, ये शायद एक बार में समझ, हाँ सुनोगे अच्छे से तो समझ आ जाएगा। एक्स की पावर 4 को, जैसे हमने एक्स की पावर एन को क्या लिया था 16 में, कोई वेरिएबल लिया था, हाँ ऐसे ही इस वाले को पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो एक्स क्यूब से। जैसे उसमें एक्स की पावर एन माइनस 1 से अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया था। एक्स का पावर एन माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले कर लेते हैं। तो अब ये बन गया एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। ये बताओ पहले, समझ में आ रहा है सब कुछ? ये जो जैसे हमने पहले किया था ना कि x की पावर n माइनस एन वन माइनस 1 ऊपर से dx, मल्टीप्लाई डिवाइड, और उधर यहाँ x की पे पावर अगर माइनस एन n हमारा माइनस 4 वन है इंटू तो x एन माइनस पावर। 1 क्या होगा, 3 होगा। हाँ फिर उस ठीक तो है, उससे मल्टीप्लाई आ डिवाइड, गया सारा समझा। तो उसके बाद ये वाला हाँ काम कर लो। एक्स की पावर हाँ 4 को ठीक टी है। ले लिया तो ये मिलेगा 4 फोर इंटू एक्स क्यूब, एक्स इक्वल टू डी टी, हाँ है ना? dt। अब ये देखो यहाँ तो dx लगा होगा, इस तरीके से था ये एक्चुअली। हाँ तो ऊपर वाला हाँ बन गया dt 1/4, नो डाउट बाहर, 4 1/4 आ गया। हाँ ये t इंटू टी माइनस 1, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, इजी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। हो गया सर, बाकी अब कर लो। 21st भी यही होगा ना, कुछ ऐसे 21st में करेंगे क्या t करोगे, पुट। ये तो बता ही दिया है। e का पावर हाँ x को t ले लोगे, तो ऊपर पहले e के पावर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना, क्योंकि इसका ओके। डिफरेंशिएशन ऐसे होता है ना, हम्म। है ना? एक्चुअली में 21st में क्या दिया था, i इज इक्वल टू 1 मतलब dx अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। तो इसको हमने रीराइट करके लिखा है e टू द पावर x इंटू दोबारा dx x माइनस। अपॉन e टू द पावर x e टू द पावर x माइनस 1, हमने इसको ऐसे लिखा है। अब देखो हमारा i कैसे बन जाएगा, तो ऊपर वाला बन गया dt, नीचे वाला बन गया सर t माइनस 1। सर ऊपर e टू द पावर x माइनस वन से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया हमने, x की e की पावर x माइनस वन, बिकॉज हम इसलिए, हमेशा पावर में माइनस करते हैं ना एक, हाँ, जैसे यहाँ तो पे भी किया इसलिए आपने x की पावर। कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1 होता है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन इटसेल्फ वही होता है।
अच्छा हाँ इसीलिए ठीक है ओके इसीलिए किया है। ओके। ठीक है, यहाँ तक तो 21 तक सारे हमने डिस्कस कर लिए, 22 23 अब सारे कर लोगे, एमसीक्यू है हाँ तो। ये हो जाएंगे तो हाँ, सेम दिख रहा है इसमें। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अंजलि, ऐश्वर्या, कोई परेशानी हो आप लोग को भी तो बता दो। नो सर। पार्शियल नो फ्रैक्शन सर। में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सर एक ना मैं बहुत बड़ा ब्लंडर सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, हंसना मत प्लीज। हाँ हाँ बताओ। ये जैसे कि हम 1/t को क्या लिखते हैं, लाइक log लॉग t टी, प्लस c लिखते हैं ना, लॉग तो टी हम प्लस ऐसे t-1 को नहीं लिख सकते सीधा, क्या? log t-1 अच्छा, एक प्लस काम c। करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाऊंगा फिर बात करेंगे, क्या कह रहे हो? तो फिर अच्छे से मैं ये एक्सप्लेन ले लिया करता सर। हूँ। ले लिया? अब ये हाँ कह रहे हो तुम, अगर dt अपॉन t है तो इसको ln t प्लस c लिखते हैं, है ना? हाँ तो आप क्या कह रहे हो? t-1 को हम ln t-1 प्लस c लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा तो इधर हमने अगर मल्टीप्लाई नहीं करे, हमारे को तो यही दे रखा ना अंडर रूट कह रहा 1/e-x-1, हम्म तो e⁻x को t ले लिया। हम्म अच्छा तो फिर dx dt कहाँ निकालना, जाएगा? हाँ ऊपर भी तो आएगा, ऊपर भी तो आएगा, हाँ ठीक है तो नहीं पॉसिबल। ओके इतना जादू नहीं कर सकते। अगर सब्स्टिट्यूट हाँ करोगे तो ऊपर भी तो वेरिएबल भी तो चेंज होगा ना, मतलब किसके रेस्पेक्ट में हम्म डिफरेंशिएट हो रहा है वो भी चेंज होगा। ठीक है सर ठीक है, ओके तो बस इतना ही था। चलो बहुत बढ़िया। थैंक एक्सरसाइज यू सर। ये वाली हमने कंप्लीट कर ली, वेलकम। ये एक्सरसाइज हमने 2 पॉइंट कौन सी नहीं, सॉरी 7.5 कंप्लीट कर ली है। 7.5 7.6 भी हो गया था, 9th क्वेश्चन तक समथिंग आई थिंक। हाँ, 8 तक हमने कर लिया था। 7.6 के मैक्सिमम क्वेश्चन में कराता हूं क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीज है। तो पिछली क्लास में हमने 8 तक कर लिया था। घर पे बताओ कहां तक बढ़ाए हो इसको, कुछ करे हो एक भी आगे या नहीं करे हो? सर बस मेरे से 9th और 10th हुआ, फिर मेरा कल कंप्यूटर का पेपर है तो मैं वो कोई करने बात नहीं, लगी। कोई बात नहीं। 9th और 10th हो गया है। अंजलि और अभीक? सर मैं थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शंस पे काम कर रहा था और थोड़ा वो बाकी सब्जेक्ट था तो छोड़ तो ठीक है, दिया, फिर मैं नहीं एक कर काम पाया। कराऊंगा, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन तुमसे सॉल्व कराऊंगा अभी, एक दो मैं भी हाँ कर। हाँ ये अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे करने से कोई फायदा है नहीं, तुम लोग कर लोगे तो ज्यादा यस सर। सीखोगे। तो 8 तक तो कर ही लिए थे, 9th जरा अभी करके दिखाओ मुझे, क्योंकि 7th और 8th हमने सेम क्वेश्चन पिछली क्लास पे किया है, 8th भी कर लिया था, तो 9th बिल्कुल सेम है। ये कॉस इनवर्स एक्स में है, तो ये वाला जरा करके अभी बताओ क्या आता है। 9th ओके करके सर। बताओ कहाँ कोई चैलेंज है, मैं भी बोर्ड पे कर रहा हूँ, कोई देखेगा नहीं यहाँ से। 9th वाला मैं भी बोर्ड पे कर रहा हूँ, और ऐश्वर्या आगे चले जाओ, 11th 12th हमको सारे करने हैं, ये खत्म होगा फिर ही हम आगे यस सर, चलेंगे। मैं 11th करेंगे सर। 11th करना शुरू कर दो, मैं 9th कर रहा हूँ, कोई भी बोर्ड पे ना देखे। और मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो।
सर हो गया। अच्छा, कहाँ तक पहुंचे? कॉस इन पूरा आंसर निकल गया। अच्छा ओके, मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है ना? मेरा मेथड अलग है सर, कैसे किया? वही डायरेक्ट जो फॉर्मूला? ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सर। अच्छा, हाँ, नीचे सर जब भी रूट के अंदर दिखता है कुछ भी मेरे को ना 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 तो मैं डाल देता हूँ ऐसे। चलो बहुत बढ़िया बात है फिर तो। बट एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। मैं चेक करता हूँ। मेरा अगर कुछ गलत मिले ना कहीं तो इन्फॉर्म कर देना, जरूरी नहीं है कि मेरा गलत नहीं हो सकता है, मेरा भी गलत हो सकता है, ठीक है? तो कहीं अगर गलत दिखे तो एक बार डिस्कस कर लेना। ये cos इनवर्स x और ये sin इनवर्स x चेंज करना पड़ेगा तभी कॉमन आएगा। cos इनवर्स x को sin इनवर्स x में चेंज कैसे करोगे? सर मेरा आपसे बिल्कुल मैच कर रहा है आंसर, लेकिन पीछे बुक से नहीं कर रहा है। अच्छा रुको, अभी बुक का देखते हैं। बुक में 50 कुछ कॉमन वॉमन लिया है उसने। तो कोई बात नहीं, आंसर तो देखो ना, हम कोशिश करते हैं अपने लेवल पे जहां तक कर सकते हैं। ये sin इनवर्स x का कुछ करो, इसको cos इनवर्स में करने की कोई टेक्निक अगर हो तो बताओ। sin इनवर्स x को cos इनवर्स x में करने का कोई टेक्निक, कुछ तरीका जानते हो अगर तो बताओ, क्योंकि या तो इस cos इनवर्स x को sin इनवर्स x में कर लो। सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 था ना कुछ, मतलब मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, गलत हो सकता है। बिल्कुल सही है, बट यहाँ पाई बाई 2 का क्या करोगे? हाँ हाँ। पाई बाई 2 फिर कांस्टेंट के साथ हटाएंगे। वही करेंगे फिर, देखो और क्या करेंगे, और फिर रास्ता मुझे भी नहीं दिख रहा था। 1/4, ये इसको लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है ना? ऐसा लिख सकते हैं, यस माइनस x। पाई बाई 4 क्या है? कांस्टेंट ही है ना, तो उसको लेके उतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कांस्टेंट तो ऑलरेडी संभालने का रास्ता हमको पता ही है। x² 2 कॉस इनवर्स x, ये देखो, ये माइनस का पाई बाई 8 और प्लस कॉस इनवर्स x, माइनस x/4 अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस c। कॉस इनवर्स x जरा कॉमन करके देखते हैं क्या आता है। कॉस इनवर्स x अगर कॉमन करें यहां से और यहां से, तो ये बचेगा x² 2 प्लस 1, है ना? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस बीच में x/4 इंटू 1 माइनस x² प्लस c, और ये माइनस का पाई बाई 8 भी है, तो ये हो गया 1/2 x² प्लस 2 इंटू कॉस इनवर्स x माइनस x/4 1 माइनस x² और प्लस का c डैश, c डैश इज इक्वल टू c माइनस पाई बाई 8। तो ये आंसर होना चाहिए। कहीं हाफ 1/2 ये सब छूट तो नहीं गया है, वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा, ये 1/4 हम छोड़ रहे हैं ना, 1/4 इंटू कॉस इनवर्स x। हाँ, क्या बात है, तो ये इसका छोड़ी आंसर भी नहीं आ रहा। ना, तो रुको करेक्ट करते हैं। सर वैसे अगर हम उस स्टेप पे छोड़ दें लाइक जो आया था, कोई दिक्कत है? कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ। हाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे छोड़ सकते हो। ओके सर। तो cos इनवर्स x/2 कॉमन कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ बचेगा क्या क्या, x² और यहाँ बचेगा 1/2, है ना? और फिर बचेगा x/4
1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस पाई बाई 8। अब देखो, तो ये हो गया cos इनवर्स x बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश। लास्ट की लाइन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश इज इक्वल टू सी माइनस पाई बाई 8। ये आंसर होना चाहिए। हाँ सर यही आ रहा है। या फिर ये आंसर है, ठीक है। कॉपी कर सकते हो उसको जल्दी से। सारे प्लस माइनस हमने ठीक लिखे हैं ना? माइनस माइनस प्लस, सर आंसर मैच कर रहा है। आंसर मैच कर रहा है। सर चलो वो तो जो 2x स्क्वायर है सर उसमें -1 दिया हुआ है आंसर में। -1 -1 है। यहाँ पे यस सर। एक सेकंड। देखो फिर कहाँ गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ होगा फिर। माइनस का चक्कर देखो, ये हो गया माइनस 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 प्लस। फॉर्मूला सही से लिखा है ना, 1/2। सेकंड लास्ट लाइन में हुआ है गलती शायद। हाँ यहाँ पे प्लस दिया ना अपनी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। कौन से, राइट साइड में लेफ्ट साइड में? सर राइट साइड में सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट ये वाला। हाँ इसमें क्या हो गया है? cos इनवर्स x अपॉन 2, फिर यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसे प्लस की जगह नहीं मैं समझ नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। cos इनवर्स x/2 ये हो गया, एक्स स्क्वायर ये हो गया। कॉमन लिया है। हाँ कॉमन लिया है। हाँ इसे माइनस होगा ना एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की जगह। क्यों माइनस कहाँ से है? लेकिन माइनस दिखना भी तो चाहिए ना, ये माइनस क्यों होगा? इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन ले अच्छा रहे अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सॉरी। हैं, इसमें से और इसमें से कॉमन ले रहे हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, कुछ तो माइनस की गड़बड़ी हो रही है, एक बार कहीं पे देखना पड़ेगा या फिर से करना पड़ेगा आराम से, बट प्रोसेस यही है। हमने फॉर्मूला शायद गलत लगाया होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस आता है क्या? नहीं यहाँ तो प्लस आता है। नहीं सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के है तो क्या फॉर्मूला होता है, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए यहाँ पे 1 है तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स x/1, ये तो ठीक है बिल्कुल, प्लस हाफ साइन इनवर्स, ये भी ठीक है। x/4 ये माइनस, ये भी माइनस। चलो एक बार देख लेना, ठीक है, अभी मुझे गलती नहीं मिल रही है इसमें, बट कहीं ना कहीं माइनस का प्रॉब्लम है। अगर आंसर में दिया है माइनस तो माइनस आना चाहिए था। एक बार देख लेना, ठीक है, और अगर गलती ना मिले तो एक बार फिर से करके देखना। प्रोसेस तो यही है। ओके ओके सर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सर ये x/4 वाली टर्म तो सेम ही रही है ना पूरा टाइम, लाइक उसमें तो हमने कुछ कॉमन नहीं किया ना, सेम रहा है ना? हाँ ये तो सेम लिख दिया है। ठीक है सर नेक्स्ट कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट करते हैं, इसमें ना गलती ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 10th देखो, क्वेश्चन नंबर 10। मेरे स्टेप्स थोड़े मतलब अलग हैं इसलिए मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं कोई नहीं, आंसर सबका लास्ट में सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में जो हमारा इंटीग्रेंट है वो है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया था लॉग और इनवर्स वाले दो फंक्शन जहां पे होते हैं वहां पे हम 1 इंटू करके लिखते हैं, बताया था ना। तो इसको 1 इंटू करके लिखेंगे, u को मानेंगे साइन इनवर्स x और v को मानेंगे 1। याद रखोगे दो चीजें, पहला अगर केवल लॉग फंक्शन हो या नंबर 2 इनवर्स फंक्शन हो। अगर इंटीग्रेशन में सिर्फ ये दोनों ही हो और अकेले हो
तो इनके साथ 1 का इंटू करना पड़ता है। 2 रूल याद रखोगे। अब यहां देखो, u हमने मान लिया साइन इनवर्स x के स्क्वायर को और v मान लिया है 1 को। तो i का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले तो u बाहर आएगा, साइन इनवर्स x का स्क्वायर इनटू 1 dx, फिर माइनस, देखो अच्छे से, सर वॉइस ना आपकी थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन इनवर्स x का स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और फिर से इसका इंटीग्रेशन। यहां तक देख लो पहले, हर एक चीज समझ आ रही है? कहीं पे भी कोई परेशानी तो बताओ यहां तक में। सर यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है सर, लेकिन नहीं बाई सर। चांस अगर किसी के दिमाग में आए कि साइन इनवर्स का स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स करके लिख दो। तो ये सर ये तब मतलब हिट नहीं करता थोड़ा, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है कि इस पे कौन सा रूल अप्लाई करें, आईलेट या फिर मतलब करके देखना, यहाँ पे आओगे ना तो फंस जाओगे। जब ये लिखोगे ना हाँ, उसके मतलब बाद फंस जाओगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करने जाओगे तो 2 रूल तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करेगा ना, ये वाला। जब यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे जब पहुंचोगे 1 इंटू डी एक्स, जब हम बहुत मजे में कर ले रहे हैं, यहाँ पे तो तुम्हारे लिए साइन इनवर्स एक्स आएगा ना। हाँ, तो वहां पे तो माइंड में अगर ये चीज नहीं आती है फिर तो बेकार है पढ़ना। तो फिर हाँ वो रूल उसके याद बाद वही नहीं कर पाओगे तो ठीक फिर तो है, मुश्किल है। तो फिर वही करेंगे, यही वाला अच्छा है, बेटर। तो ये 2 रूल तो वैसे भी याद कर लो। अगर केवल इनवर्स फंक्शन या केवल लॉग फंक्शन आता है इंटीग्रेशन में, उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, तो 1 इंटू करके चलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस इसको जब वो करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो एक बार तो 2 आएगा, फिर साइन इनवर्स x भी आएगा और एक बार आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेन रूल है ये, और इंटू x और ये पूरा dx। यहां तक बताओ सही है कि नहीं? यहां तक कोई परेशानी? यस सर, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये देखो x इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस, यहां से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? तो एक तो साइन इनवर्स x पहला फंक्शन, और दूसरा फंक्शन लिखते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब यहां यस पे सर। इसको क्या करो, इस वाले को एक दूसरा इंटीग्रेशन मान लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में यहां पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो i अब हम अज्यूम करते हैं x इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस i1, इस पूरे को i1 मान लेते हैं और सिर्फ i1 सॉल्व करते हैं यहां पे। तो i1 है साइन इनवर्स x इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, छोटा सा पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे डाल देंगे इस वाले में। अब देखो इसमें फिर से u इंटू वी लगेगा, है ना? u इंटू वी लगेगा। सर बताओ सर, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हम? करेंगे करेंगे, आगे चल के देखते हैं अगर बिना उसके हो जाएगा। वैसे मुझे लग रहा है हो जाएगा बिना उसके भी, क्योंकि क्योंकि देखो अपॉन हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो आई थिंक हाँ सर, 1 साइन माइनस इनवर्स एक्स को स्क्वायर इक्वल डिफरेंशिएट टू करोगे टी। तो वही आएगा ना। चलो ऐसा करके देखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर z मान ले तो 2x dx क्या हो जाएगा? dz, है ना? अब जरा तुम साइन इनवर्स x निकाल के बताओ क्या आएगा, उसको भी तो हटाओगे। तो पहले यहां से x निकलेगा, कैसे निकलेगा? देखो x निकलेगा सर 1। सर आप अगर साइन इनवर्स एक्स को जरा z ले लो। अच्छा हाँ, हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको हाँ, dz ले लो, तो करेक्ट। पुट कर दो वैल्यू। अब 2x का क्या करोगे? सर x निकाल लो ना इधर से। x इक्वल टू साइन z और हाँ, 2x साइन साइन z 2 और साइन। 2 साइन z। चलो अब देखो क्या क्या आता है। पहले तो साइन इनवर्स x को z मान लिया, हाँ, 2x, फिर 2 साइन, ये हो गया 2 साइन z, और क्या हो गया? अरे रुको रुको और dz आ गया। रुको रुको रुको। क्या क्या किया, थोड़ा आराम से। साइन इनवर्स x को z ले लिया, हाँ, इस फिर वाले 2x आया। को ले लिया dz, मतलब
ये हो गया dz, और क्या बचा है अभी? 2x बचा है ना, 2x बचा है अभी। 2 sin z, हाँ तो ये बन गया 2 इंटीग्रेशन z sin z। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे करना चाहोगे बोलो? मैं ऐसे कर लेता सर। चलो फिर, मुझे अच्छा लगा, तुम लोग माइंड लगाना शुरू कर दिया। मेरे पास कुछ और था, बट एनीवेज चलो अब ऐसे ही करते हैं। z को क्या कर लिया? साइन इनवर्स x ले लिया, है ना। तो dz कितना हो जाएगा? dz हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1, आई मीन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और 2x कितना होगा? तो यहां से पहले सॉरी, x मिला साइन z और 2x मिला 2 साइन z। आगे देखो, नेक्स्ट, तो I1 कितना हो गया? I1 ये हो गया z dx अपॉन ये पूरा, रुको, ये वाला हो गया dz, और 2x हो गया 2 साइन z। तो ये हो गया 2 बाहर, z साइन z dz। I1 इक्वल टू 2 पूरे के बाहर, u इंटू v, किसको u किसको v? सर हमारे पास क्या है, z सर, z को u लेंगे, i लेट में t बाद में आ रहा है ना। z को u लेंगे तो z हो गया बाहर, फिर इंटीग्रेशन साइन z dz माइनस z का डिफरेंशिएशन 1, और साइन का बन गया cos z लेकिन माइनस का, और dz प्लस c। ठीक है ना। यस सर। आगे देखो, 2 माइनस का z cos z, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस, cos का बन गया साइन z और प्लस का c, तो ये हो गया माइनस का 2 z इंटू कॉस z प्लस 2 साइन z प्लस c। अब z को हटाओ यहां से, तो ये बन गया माइनस का 2, z की जगह पे साइन इनवर्स x और कॉस z। अच्छा, कॉस z मतलब क्या होगा? कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है ना। अब अंदर वाले साइन इनवर्स को चेंज करो कॉस इनवर्स में, तो ये बनेगा सर कॉस। हमने z क्या लिया था, साइन z, अभी हम z को x में जा रहे हैं ना अभी। हाँ, z को x में ले जा रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, तो तो अभी हम देखो, अच्छा cos को sin। इस वाले z की जगह पे साइन इनवर्स x हो गया। अब cos z यहाँ पे निकाल रहे हैं इधर, cos z मतलब cos ऑफ साइन इनवर्स x। ये cos एज इट इज, साइन इनवर्स को चेंज करो cos इनवर्स में, ऐसे चेंज कर सकते हो। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन z होगा x और प्लस का c। ये हमारा I1 निकल गया। अब I हमने क्या लिखा था? I लिखा था x इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर, और ये माइनस, देखो यहां भी एक माइनस था और उसके बाद ये वाला माइनस, है ना, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? प्लस। अच्छा, ये माइनस से साइन चेंज करते चलते हैं ना। हाँ, प्लस करेंगे, उधर माइनस होगा बाकी आगे जाके। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, और ये माइनस का 2x प्लस, ये आंसर होना चाहिए। एक बार चेक करो आंसर। इसका आंसर चेक करो एक बार।
अपना पिछला क्वेश्चन जब गलत हुआ ना माइनस की वजह से, तो हर क्वेश्चन में लग रहा है कि आंसर चेक कर लेना चाहिए। कोई देख रहा है आंसर? सर सही है। यस सर। यस सर। ये तो फिर मजे करो। 10th कॉपी करो जल्दी से। सर हो गया था मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, उसको एक बार देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जो हमने अभी किया ना साइन के साथ। I1 हमारा क्या था? देखो यहाँ पे I1 हमारा क्या था? I1 था हमारा 2, अगर बाहर कर ले 2 कांस्टेंट था ये वाला, तो ये था x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही था। यस सर। तो 11 देखो बिल्कुल सेम है, बस cos इनवर्स x है। यहाँ पे भी यही काम करना, z को cos इनवर्स x ले लेना, एक माइनस आ जाएगा। हाँ नेगेटिव आ जाएगा एक जरा उसको 11th को balance। सॉल्व करके देखो, सही सर आंसर मैंने आता है कि ऐसे करा था सर, बाई पार्ट्स, फिर वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेके। बाई पार्ट्स तो आगे मिलेगा। हाँ बाई पार्ट्स तो आगे मिलेगा, यहाँ पे जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो बाई पार्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जरा 11th करके देखो, मैं भी करता हूँ बोर्ड पे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेके करा है। तो उससे हो गया था। हाँ सर, मतलब एंड में थोड़ा कर रही हूँ मैं। ये वाला कर लो ना, ये बेटर है। इस तरीके से कर लो, cos इनवर्स x को z मान लो। ये मेथड समझ आया था ये वाला? सर समझ तो आया था, बट मेरे को टी वाली ही याद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेथड का कोई लिमिटेशन नहीं है। चलो जैसे करना चाहते हो करके देखो। मैं 11th बोर्ड पे करता हूं, ठीक है। I इक्वल टू, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। सर पीछे आंसर मैच हो गया सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेके। बहुत बढ़िया, आंसर तो मैच होना ही था। z का मतलब cos इनवर्स x, और साइन z का मतलब साइन ऑफ cos इनवर्स x माइनस cos z मतलब x प्लस c। तो ये हो गया माइनस cos इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। ये आंसर आना चाहिए 11th का। यही आ रहा है सर। ठीक है फिर, सही है। तो 11th ये हो गया। 12th भी छोटा सा है, 12th बहुत छोटा सा है, मतलब कुछ भी नहीं है। 12th भी देखो, x इंटू, आ गया सर आंसर सही है। वेरी गुड, x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या करना चाहिए? सेक्स स्क्वायर एक्स को u या इसको u? सर x को लेंगे बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक तो बहुत ही आगे है। करेक्ट, u इंटू v। एक्स को यू। तो x हो गया बाहर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस dx बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया x इंटू टेन एक्स माइनस 1 इंटू टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना? सर लॉग कॉस एक्स माइनस का। टेन एक्स का इंटीग्रेशन भूल गए क्या?
कॉस को z लेते थे, कॉस x को z, तो माइनस साइन x dx इक्वल टू dz, तो ये बनता था माइनस ऑफ dz बाई z माइनस लॉग z प्लस c, मतलब माइनस ऑफ लॉग कॉस x प्लस सर c। हम log sec x भी तो ले सकते हैं ना, माइनस हाँ, तो लॉग प्लस सेक x आ जाएगा। हाँ सर, हाँ लॉग अगर सेक सेक में लेना है तो लॉग प्लस का आएगा। प्लस। हाँ वही, मतलब मर्जी माइनस अपनी है, में रहेगी ना फिर। मर्जी अपनी है, चलो प्लस ले लो, तो लॉग सर ऑफ, tan स्क्वायर का तो सेक स्क्वायर माइनस 1 करके करेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इवन पावर है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये हो गया प्लस का सी। या तो यहाँ पे छोड़ दो, या अगर बीच में तुमको माइनस से चिढ़ हो तो x tan x, ये प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, मर्जी अपनी है। तो 11 12 कॉपी कर लो जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में जो आई है वो है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर। वेरी नाइस, 1 इंटू tan इनवर्स x। तो इसको मैं नहीं करूंगा, करके देखो इसको आंसर ला पाते हो कि नहीं सही से। u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, जरा करके देखो एक बार। बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। किसे का हुआ 13? मेरा तो ये आंसर आ रहा है। यस सर। हाँ सर, यही आंसर। ठीक है, बढ़िया। ये 13 कर लिया हमने। 14 15 भी ऐसा ही है ना, 14 15 में भी कुछ खास नहीं है, तो जरा करके देखो। 14 और 15 मैं भी करता हूं यहाँ पे, कहीं भी परेशानी होगी तो मैच कर लेना यहाँ से। 13 कॉपी कर लिए होगे या खुद से कर लिए होगे तो कंप्लीट हो गया होगा, यस सर। है ना। तो हम 14 पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन तुम्हें घर पे खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम साथ मिलके कर रहे हैं, तो ये तुम्हारी लर्निंग अभी इससे नहीं हो रही है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन खुद से करना।
सर हो गया। बढ़िया, मेरा सही जा रहा है? यस सर, अभी तक तो माइनस, बाकी फुल चेक करता हूँ एक बार। तुम लोग इसको I1 मानते हो या यही पे शुरू हो जाते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से? सर वहीं पे सर 3 टर्म्स नहीं आएंगे? 3 टर्म्स नहीं आएंगे अभी? आंसर मेरा देखो ना, यहाँ पे करना है मुझे अभी। अच्छा हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। मैं ना सर I1 फ्रैक्शन को, ऐसे ही शुरू कर देता हूँ। अच्छा वहीं पे शुरू हो जाते हो? हाँ तो प्लस माइनस को सही से संभालना पड़ेगा, ठीक है? हाँ सर। x² प्लस c, ये आंसर होना सर चाहिए। बिल्कुल सही आ रहा है, मेरे को मैच कर रहा है मेरा, सही पता नहीं, सही चेक करता है मैं ना पीछे पता से। नहीं क्यों ये माइनस प्लस जब ज्यादा होता है ना, मैं थोड़ा प्रिसाइज हो जाता हूँ। प्रिसाइसली मुझे कैलकुलेट करना, मतलब गलत ना हो जाए, ये मुझे फाइनल मेरा इंटेंशन होता है। भले मुझे स्टेप्स बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने पड़ जाएं, तो ये है। चलो कोई नहीं, सर एकदम सही है। बढ़िया। तो 14 के बाद 15 भी ऐसा ही है ना? 15 में क्या करोगे, इसको 2 पार्ट्स में पहले ब्रेक कर लोगे। 15th वाला देखो थोड़ा सा लंबा होगा। आई जो है ना, कलर चेंज करते हैं तो पहले 15th में आई देखो कैसे लिखोगे, x² log x dx और प्लस केवल log x dx। तो इसको मान लोगे I1 और इसको मान लोगे I2। I1 तो हमने जस्ट अभी किया है, उसके जैसा ये किया है ना। I2 में 1 लेके करेंगे फिर। I2 में 1 लेके करेंगे, तो I1 को अलग करना, I2 को अलग करना, दोनों लास्ट में ऐड कर देना। ठीक है। ठीक है, तो जरा 15th अभी करके देखो, I1 को अलग I2 को अलग, ये हिंट है 15th का। करके देखो एक बार, और मेरे पास स्पेस बिल्कुल कम पड़ेगा तो मैं 15th नहीं कर रहा हूं, ठीक है? करके देखो, मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, ऐसे करके देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 तक तो हमने कर लिया। इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, 16 से लेके 22 तक, 16 से लेके 20 तक तो एटलीस्ट, या पता नहीं कहां कहां पे, एक नया फॉर्मूला हमको सीखना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो है ही, बट मैंने ना ये फॉर्मूला स्टार्ट में नहीं बताया क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की वैल्यू मैं कम नहीं करना चाहता था। तो एक और फॉर्मूला है इसी एक्सरसाइज में, तो पहले वो फॉर्मूला समझ लेंगे। उसका प्रूफ अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा, दे ही दूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं फॉर्मूला रटवाने में बिलीव नहीं करता हूं। देखो, तो फॉर्मूला क्या है पहले वो सुनो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमको पता है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हमको किस तरीके से इंटीग्रेट करना होता है। कई बार हमको क्या होता है, इंटीग्रेशन इस टाइप का मिलता है। किस टाइप का? तो e टू द पावर x एक फंक्शन होता है, e की पावर x के फैक्टर में एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। ये इंटीग्रेट करना पड़ता है हमको कई बार। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, दैट्स इट। ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। क्या है ये, ध्यान से सुनो। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें पहला फंक्शन हमारा e का पावर x होता है, और जो दूसरा फंक्शन होता है वो एक्चुअली में किसी एक फंक्शन और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन का सम होता है। ठीक है? एफ एक्स और एफ डैश एक्स में क्या रिलेशन होता है? अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालते हैं तो वही तो एफ डैश एक्स होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना? तो ये दो फंक्शंस हैं जिसमें से एक वाला दूसरे का डिफरेंशिएशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, बिना किसी मल्टीपल, बिना किसी कांस्टेंट के। तो अगर ये फॉर्म हमको मिलता है, इसकी जगह पे हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अब देखो इस फॉर्मूले की प्रूविंग क्या है। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखना प्रूविंग फॉर्मूले की। पहले e टू द पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स और प्लस e टू द पावर x इंटू
एफ डैश एक्स डी एक्स। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। यस सर। अब इस वाले पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो e का पावर x क्या करना है, आइलेट का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, ILATE। एक्सपोनेंशियल को क्या, एक्सपोनेंट सबसे एंड में रखेंगे इसको, तो मतलब fx को लेंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली। देखो fx जो होगा इनवर्स तो नहीं होगा, पहली चीज इन्हीं में से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो जो भी होगा इनवर्स से तो पहले ही आएगा वो, मतलब सॉरी एक्सपोनेंशियल से तो पहले ही मिलेगा वो। यस। या तो वो इनवर्स होगा, लॉगरिथमिक होगा, अलजेब्रिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कुछ भी होगा। एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में है ना, तो हम fx को Yes, u sir. मान रहे हैं, इसको v मान रहे हैं। तो fx हमारा बाहर हो गया, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, फिर माइनस d बाई dx ऑफ fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और फिर dx। ये पहला समझ में आया पूरा। और लास्ट में ये वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f डैश x dx एज इट इज। यहां तक देख के बताओ क्लियर है कि नहीं। सर ये तो यूवी वाला सा आ गया थोड़ा। फर्स्ट वाले पे बाय पार्ट्स लगा दिया, सेकंड वाला तो एज इट सेकंड इज। वाला एज इट इज लिख दिया। हाँ, हाँ। फर्स्ट वाले पे बाई पार्ट्स लगा दिया और दूसरे वाले को एज इट इज लिख दिया है। यहां तक क्लियर है ना। यस सर। यस सर। अब देखो ये e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ऐसे बाहर आ गया, माइनस आगे देखो ये इंटीग्रेशन क्या है, f डैश डैश। x हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। f डैश x इंटू e टू द पावर e to the power x dx। क्या यही चीज बाद में भी है। ओ हाँ, कट गया है तो माइनस प्लस। ये तो बहुत सही चीज है। तो ये जादू है सच में, तो आंसर नहीं है, ये प्रूव कर लिया हमने। तो इस फॉर्मूले को यूज करने में कोई परेशानी नहीं है, हम इसको बेझिझक यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले बोर्ड में है ना, क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स इस फॉर्मूले पे हमको क्वेश्चन करने हैं, तो ये पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। सर ये सीधा यूज लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइक एग्जाम में बोर्ड में। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सीधा। हाँ लेकिन कई क्वेश्चन में हमको ये फॉर्म पे पहुंचाना पड़ता है पहले। हाँ मतलब उसको पहुंचा के, लाइक ऐसा कुछ दिख गया तो लगा दे सीधा। ये वही बात है, जैसे हमको ये फॉर्म पे पहुंचाना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्म लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ ठीक है। चलो करो, कॉपी करो जल्दी से। ये समझ में तो आया सबको। यस सर। यस सर। लिखो जल्दी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो अब इसके क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, छोटे छोटे। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं सबसे पहले। 16 क्वेश्चन तो देखो इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब फॉर्मूला बता देने के बाद तो सच में कुछ नहीं बचा है, बस देखोगे तो बोलोगे अरे यही था। देखो 16 सबसे पहले, 16, 17 और 18 में थोड़ा थोड़ा हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, उस फॉर्म पे लाना पड़ेगा पहले। 16 में तो सीधा ही फॉर्मूला है, देखो 16 में आई क्या है, e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। तुम्हें लिखना कैसे है वो देख लो। अगर हम fx मान ले साइन x को, और ये अजम्पशन है हमारा, लेट देन f डैश x विल बी, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x ना। cos x। तो ये i हमारा किस फॉर्म पे रिड्यूस हो गया, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। यस और नो। यस सर। एग्जैक्ट फॉर्म पे बन गया, तो इसका फॉर्मूला सीधा लिखेंगे e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, और dx हट जाएगा, लास्ट में प्लस का c आ जाएगा। तो लिखो आंसर e टू द पावर x, और एफ एक्स हमने किसको लिया है, साइन x को लिया है, तो ये हो गया आंसर प्लस c। बस बोलो क्लियर। यस, सीधे एक लाइन में लिख सकते सर। हाँ और क्या, ऐसे लिखेंगे, अच्छा एक लाइन में ही लिखेंगे, बस खत्म हो गया। 17th में देखो क्या लिखा है, 17th में है x इंटू ई टू द पावर x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो पहले तो e टू द पावर x को अलग कर लो, वो तुम्हें बाहर रखना है फैक्टर के फॉर्म पे। तो इसको ऐसे सोचो, e टू द पावर x, अब ये देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये है dx। अब किसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है वो तुमको सोचना पड़ेगा।
ये समझ में आ रहा है? सर पहले 1 प्लस एक्स को अगर 1 प्लस नहीं, बोलो बोलो। एक सेकंड, ये पूरा स्क्वायर है ना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, अच्छा पूरे पे है। और अगर a प्लस बी एक्सपैंड करोगे तो 2x भी आएगा। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी को z मान ले, तो ये dz नहीं है ऊपर, है ना? यस सर। तो एक काम करते हैं, हम 1 प्लस और माइनस कर लेते हैं ऊपर, देखना क्या होगा इससे। हाँ एक 1 मैं ब्लू से चेंज करके लिखता हूं, एक 1 ऐड कर लेते हैं और एक 1 माइनस कर लेते हैं, फिर देखना मैजिक। तो ये हो गया e टू द पावर x, तो बाहर ही चल रहा है, अंदर लिखेंगे पहले 1 अपॉन, क्योंकि देखो 1 प्लस एक्स के साथ जब ये सेपरेट होगा तो ऐसा बच जाएगा, और फिर -1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। अब देखो ये fx और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है ना, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 बाई स्क्वायर होता है ना। यस सर। तो ये फॉर्म दिखने लगा हमको। अगर हम fx को ले लें 1 अपॉन एक्स, मीन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश x क्या होगा? देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये होगा। और अगर नहीं याद है तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, f डैश x निकालो तो u बाई वी का रूल लगेगा, v स्क्वायर इंटू v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, तो 1, कितना आ गया? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। क्लियर? ये पहला यस फंक्शन सर। ये हो गया, बीच में माइनस आ रहा है, बस ये ध्यान रखना है हमको। हाँ हम वैसे प्लस कर देंगे ना, कुछ माइनस आ रहा है ये माइनस को उसको डिफरेंशिएशन में प्लस भी। कर ही देगा ऑब्वियसली। हाँ तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखो इस वाले को फिर से लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx, और इसको लिख देंगे प्लस f डैश x। कोई परेशानी तो नहीं है प्लस लिखने पे? क्योंकि जब f डैश x की वैल्यू रखोगे तो ये माइनस साइन उसको माइनस बना देगा हाँ ना। वो वैसे भी आ जाएगा सर। तो इसका रिजल्ट होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये बन गया e टू द पावर x, और fx कितना है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस सी। तो आंसर हो गया e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो देखा, ये फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हमको कुछ काम करना पड़ा, तब जाके ये फॉर्मूला लगा। इसमें क्या है, डायरेक्टली लग गया, क्योंकि पहला क्वेश्चन सिखा रहा था वो फॉर्मूला लगाते कैसे। अब थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ रहा है, तब वो फॉर्मूले के पास पहुंचे, फिर अप्लाई किए और आंसर आ गया। 16 17 क्लियर होगा तो कॉपी कर लो उसको। सर वैसे इसका कोई ऑल्ट मेथड था, लाइक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ऊपर है x? ऑल्टरनेट मेथड? हाँ लाइक अगर याद नहीं रहता बाय चांस तो। अच्छा चलो मैं सोचता हूँ, ठीक है कॉपी करो उसको, मैं सोचता हूँ। इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड तो आई डोंट थिंक कोई दिख रहा है मुझे अभी तो, क्योंकि e टू द पावर x को अगर कुछ भी ले लोगे और ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएशन नहीं है, तो कुछ खास नहीं होगा। वही करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, तो e का पावर x और ये अलग करोगे, इसको u लोगे, इसको v लोगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। नहीं ठीक है सर, यही सही है, याद ही रख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। सर अब खुद करके देखें एक। 18 करना चाहोगे? हाँ मतलब ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो फिर आप बता ही दोगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हमारे पास काफी टाइम है, तो करो 18 करने की कोशिश करो। बोर्ड पे मत देखना, ठीक है, मैं भी कर रहा हूं।
इसका तो tan बनेगा फिर। चलो, हुआ किसी का 18th? अच्छा, एक और मेथड मेरे माइंड में आ रहा है जो इससे थोड़ा शॉर्ट है। कलर चेंज। सही है। 18th हुआ किसी का? सर हुआ तो मेरी आवाज अभी से आ रही है? अब यहाँ से वीडियो करने का थोड़ा सिंपल है। ये वाला सर आपकी वॉइस डिस्टॉर्शन हो रहा है। हाँ, देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए ये दूसरा मेथड लिया है मैंने। 3 ही स्टेप में यहाँ से यहाँ पहुंच गए।
इसमें थोड़ा लंबा हो गया है, और इसके बाद तो ये प्रोसीजर है। देख लो समझ आ रहा है क्या? सर समझ तो आ गया, दोनों ही आ गए समझ तो। बस फिर सर वही है, सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आनी चाहिए उस टाइम पे, तो मैं लिख लेता हूँ अलग से। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा ना। एटीन का ये दोनों लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, 20th, 21st, 22nd देखो पहले। 22nd बता देते हैं। 22nd देखो, ये तो होमवर्क है। हाँ जी, x को पुट कर दिया जाए tan थीटा। अरे क्यों पुट करना, सीधा 2 tan इनवर्स x नहीं दिख रहा है ये? हाँ मतलब वही पुट करके आएगा। मैं आप पूछते ना कि कैसे किया था फॉर्मूला है, हाँ, उसका पुट मेथड। करके ये तो आएगा, बट फॉर्मूला तो वही है ना ये। हाँ तो इसको हाँ अगर हाँ इंटीग्रेट करना है तो सीधा ना 2 को बाहर करके tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करो 1 into लेकर, है ना? तो ये हो जाएगा 22। tan इनवर्स x तो थोड़ी देर पहले किया है ना ऊपर। यस सर। तो 22 को मार्क कर लो होमवर्क, ये तो पक्का घर पे ही करोगे। आगे देखो, 22 समझ में तो आया ना? 22। ये वाला हाँ अभी अंजलि। सर ये तो पता ही है कि tan थीटा पुट करके आ जाएगा, tan थीटा पुट कर देंगे फिर आगे हो जाएगा। आगे 22 वही करेंगे ना, जैसे tan इनवर्स और v मतलब सॉरी uv करके वन, और इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको u लेना है और 1 को v लेना है। हाँ उसके बाद बाय पार्ट्स। करेक्ट। 19 देखो, 19th भी कुछ नहीं है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, है ना? तो 19th भी देखो, लास्ट के क्वेश्चन तो मतलब कॉमेडी हाँ जैसे। ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताऊं सीधा, e⁻x अपॉन x प्लस c, खत्म। ओह ये समझ आया नाइस। आपको? सर यस इसमें सर। कैसे सॉल्व कर दिया? तो 19th, 22 ये होमवर्क। 21st बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसने पूछा है बच्चों के जैसा। मैं तुम्हें इसका एक्चुअल क्वेश्चन दूंगा अभी होमवर्क करने के लिए, ठीक है? 20 दे और दो। 20, ये दो क्वेश्चन देखो, 20 और 21st। 20 भी कुछ खास नहीं है, जो क्वेश्चन बचा है उसमें से 21st तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों उसने इस टाइप का दिया है बच्चों जैसा। इसका एक्चुअल क्वेश्चन देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, बाकी बची सर चीज। 20th हम करें? 20th करना चाहोगे? कर चलो लेते करो, सर, मैं भी मैं बोर्ड पे कर करता दूं। हूँ। करो, मैं भी कर रहा हूँ बोर्ड पे, कोई देखेगा नहीं। तो x-1 है ऊपर, x-3 है। ओके, पहले तो e का पावर x वाला। इसको भी वैसे ही करेंगे।
20th तो हो गया मेरा। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है 21st। तो पहले 20th पूरा पूरा कॉपी कर लो या करके दिखा दो, आंसर देख लेना मेरा आ चुका है। तो पहले 21st देख लेते हैं। थोड़ा लंबा होता है। ओके, तो 21st ये देखो, e टू द पावर 2x sin x dx। देखते रहना, u और v पहले सिलेक्ट कर लो। sin x को u लेना है, इसको v लेना है, ठीक है ना। चले, तो इसमें बहुत सावधानी चाहिए, बहुत जगह माइनस प्लस कुछ भी गलत हुआ तो पूरा कट जाएगा। u को पहले बाहर कर लेते हैं। सही लिया है ना मैंने u और v? यस सर, आई लेट में ई से सबसे बाद में ही है। sin x e टू द पावर 2x dx फाइन। तो यहां देखो, sin x बाहर और e टू द पावर 2x dx, फिर d बाई dx ऑफ sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। लंबा होता है इसलिए जगह पहले बना लेते हैं। ये देखो sin x e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस sin x का हो गया cos x और इसका हो गया e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। तो ये बन गया e टू द पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स, 1 बाई 2 हो गया बाहर, और इंटीग्रेशन में मिला है e टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है यहां तक। तो आगे हो गया e टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 बाई 2। अब देखो फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब इसको u और इसको v, वही सेम प्रोसीजर। तो cos x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx माइनस d बाई dx ऑफ cos x, d बाई dx ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx, और यहां से लेकर यहां तक फिर से dx। एक बार मैच करो, कहीं पे कोई परेशानी हो तो बता सकते हो। कोई दिक्कत? नो सर। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे ना? बोलो, मैं धीरे धीरे चल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभीक? नो सर, नो प्रॉब्लम। नो सर। तो e टू द पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस इस हाफ के साथ देखो 1 बाई 4 ये हो गया, और e टू द पावर 2x cos x। यहां देखो एक माइनस ये, एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो ये कितना हो जाएगा सब मिला के माइनस का 1 बाई 4 e टू द पावर 2x साइन एक्स dx इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, इस वाले को देखो, मैं ब्लू से जिसको अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला, क्या ये हमारा i था? यस सर। यस सर। तो हम लिख रहे हैं, देखना कैसे, e टू द पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस e टू द पावर 2x बाई 4 cos x माइनस 1 बाई 4 इंटू i, और सारे इंटीग्रेशन हट गए तो c। अब इस i की वैल्यू निकाल लेनी है यहां से, क्योंकि हमें i ही तो सॉल्व करना था। तो इस वाले टर्म को ट्रांसपोज करेंगे LHS पे। तो देखो क्या बनता है, ये बन गया सर i हाँ, i बाई 4। LHS में ये हो गया। RHS पे e टू द पावर 2x बाई 2 कर रहे हैं कॉमन, तो यहां बचेगा साइन x और माइनस
cos x by 2 plus c। एक बार देखो तेरा कुछ गलत तो नहीं हुआ? नहीं सर कॉमन मत करो सर, आगे जाके ना 4 से कटना ही है। कैसे 4 से कटना ही कैसे है? 5i/4 हो जाएगा ना। कोई नहीं, तो ये 2 जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आके इसको वैसे भी 4 करेगा वो तो। चलो ठीक है, ऐसे करो। ठीक है ना? यहाँ देखो एलएचएस में क्या बन जाएगा, 4 + 1 5i/4 5i/4, और ये हो गया e⁻²x/2, ये बन गया 2 sin x minus cos x अपॉन 2, तो अपॉन 2 इसको कर लिया 4 और ये c। यस और नो? यस सर। अब बस 4 से 4 सर यही आ रहा है, यही आ रहा है सर आंसर। e⁻²x/5 2 sin x minus cos x plus c, तो ये होना चाहिए आंसर। अब 2 क्वेश्चन होमवर्क ले लो। I इज इक्वल टू, ये तुम करना फिर तुम बताना कि कैसा एक्सपीरियंस है, e⁻x sin bx dx, और दूसरा क्वेश्चन e⁻ax cos bx dx। इन दोनों को करके जरा आना अगली क्लास पे, तो देखते हैं क्या होता है। ये दोनों जरा करना, कितना मजा आएगा। इसमें तो नंबर्स लिखे हैं 2, ये सब कुछ खास मतलब मजा सर नहीं ये आया। तो लाइक आसान सा था, मतलब वो मुश्किल हाँ, है क्या थोड़ा सा? ये नंबर में है ना, 2 है 4 है, ये सब नंबर है। जब नीचे a² + b² आएगा ना, तब थोड़ा सा पता चलेगा तुमको। देखो ये जो 5 नीचे आया, पता है क्या है? ये 5, ये a² + b² है। जैसे a यहाँ पे क्या है, 2 है ना, और b क्या है, 1 है। b मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, और e का जो पावर है उसमें अच्छा। ये 5 नीचे आ रहा है, देख रहे हो ना? तो ये a² + b²। थोड़ा करना, मैं 2 फॉर्मूले तुमको कल बताऊंगा, इसके रिजल्ट लेके आओगे उसके बाद। तो हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने खत्म कर लिया, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। अब तुमको क्या क्या करना है वो सुनो। एग्जाम्पल इसके करने हैं सारे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। और ये कौन सी एक्सरसाइज थी? 7.6 है ये। यहां तक के क्वेश्चंस तुम्हें खुद से करने हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कल की क्लास में करके आना, जब फ्री टाइम मिलेगा, जैसे आज हम वेडनेसडे है, फिर थर्सडे फ्राइडे के बाद तुमको सैटरडे संडे मंडे मिलेगा, तो ये पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना एक एक क्वेश्चन इसके। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, 7.7 तो वैसे एक्सरसाइज डिलीटेड है, बट उसके कुछ एक क्वेश्चंस कर लेंगे, ज्यादा टाइम उस पर नहीं लगाएंगे। और उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्मूला हमको लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, और फिर 3 फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से प्रूव होते हैं वो वाले हैं। तो 1-2 करेंगे बस, और आगे निकल लेंगे। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लेंगे कल। तो कल हम इस टाइप के कुछ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब ये लिमिट के बीच में कैलकुलेट करना होता है तो कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं इसका। इसमें देखो एक सिलेबस से रिमूव टॉपिक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, वो सिलेबस से बाहर है। तो कहने का मतलब 7.8 जो है वो बिल्कुल सिलेबस से बाहर है, हम उस पर 1 भी मिनट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 7.8 जो है ना, लिमिट ऑफ सम पे निकालना होता है, तो वो हम उस पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, उसके क्वेश्चन को हम सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे। तो 7.8 हमारा उस पे जाएगा। 7.9 जो होगा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन है, और 7.10 जो है वो प्रॉपर्टीज है। तो मेन एक्सरसाइज हमारे लिए 7.10 है। तो कल हम क्या क्या करेंगे वो सुनो। 7.7 पहले जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। 7.8 और 7.9 इन 2 एक्सरसाइज के मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट 2 मिनट में बता दूंगा, और इसके क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से बैठ के करने हैं कल दिन भर बैठ के। फ्राइडे को हम मॉर्निंग में स्टार्ट कर लेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज सारी हम 2 घंटे में कर लेंगे, और शाम को फ्राइडे को 7.10 में एंटर करेंगे जो लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो हम कोशिश ये करेंगे कि फ्राइडे तक हमारा ये खत्म हो जाए। नहीं भी होता है तो अगले ट्यूसडे को हम ये आराम से खत्म कर लेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का भी पूरा प्लान हो गया। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कॉपी करके